विचार में संकोच क्यों? आप नाम का आराधन करते हैं तो आराधन होता है, इसमें पक्कापन होना चाहिए, सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए। संशय आत्मा को दुर्बल बनाता है। देखो रस्सी को और समझो सांप, तो मनुष्य सारा कांप जाता है। इसलिए संशय को नहीं आने देना। जिसका जितना अधिक सुदृढ़ निश्चय विश्वास होगा, फिर उसको उतना ही लाभ होगा। आराधन करने वाले का परलोक अच्छा होता है। महाराज जी ने गीता का श्लोक बोला, जिसका अर्थ यह है कि हे प्यारे, जो आराधन करने वाला है वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। केवल परलोक में क्या, इस लोक में भी उसकी अवस्था बड़ी अच्छी हो जाती है। यह विश्वास का पौधा कभी भी कुम्हलाए नहीं। यह हुई एक बात। अब कहना यह है कि इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को राम राम जपने को क्यों कहें। हुक्का पीने वाला हुक्के को, शराबी शराब को, जुआरी जुए के लिए कहता, झिझक नहीं करता, बुराई के प्रचार से नहीं झिझकता, तो कोई भलाई की बात कहने से क्यों झिझके। नहीं मानेगा ना कर देगा। बोलचाल वाले परिवार में, साथियों में प्रचार करें। मैंने पिछली शताब्दी में एक पुस्तक पढ़ी, उसमें चीनियों की प्रशंसा की गई है कि वे पढ़ने के बड़े शौकीन हैं। एक गरीब लड़का जुगनू इकट्ठे कर लेता और उनके प्रकाश में वह अक्षर देख लेता। रात को तेल जो ना हुआ तो जुगनू की चमक भी एक बार रोशनी दिखा देती है, रास्ता दिखा देती है, पग दिखाई दे जाता है। तो बुद्धिमान में बड़ी शक्ति है। बुद्धिमान जो आदमी है उनका बड़ा प्रभाव होता है। इर्द गिर्द अपने परिवार में अपने इष्ट का प्रचार करना चाहिए। यह जो देव भाव का आना है, यह अवस्था आगे पुरस्कृत भी होती है, होती जाती है। यह तो देव अवस्था है। यही अवस्था है जिसमें आदमी को अलौकिक ज्ञान शुरू हो जाता है। वह दूर की आवाज को ग्रहण करने लग जाता है, अर्थात उसका मन यंत्र हो जाता है। यंत्र भी ग्रहण करते हैं, जैसे रेडियो, शीशे भी ऐसे हैं जो सूर्य ग्रहण को बहुत निकट दिखाते हैं, बहुत दूर के प्रतिबिंब देखने में आते हैं, और वे भी बड़े स्पष्ट रूप में। मेरा एक मित्र अमेरिका से दूरबीन लाया। वह कोई बहुत बड़ी शक्तिपूर्ण नहीं थी, फिर भी उसमें मुझे चांद दीवार के समान दिखाई दे, जैसे एक फलांग पर। चांद में अपनी रोशनी नहीं है। चांद में यह जो दाग दिखाई देता है, यह बड़ा पहाड़ है। उसमें चांद बड़े विशेष विस्तार से दिखाई देता था। जो दूरबीनें विशिष्ट प्रयोगशालाओं पर हैं, वे तो और भी शक्तिपूर्ण होती हैं। शीशा बना तो रेत आदि से, और ऐनक भी इसी नियम से। प्रतिबिंब बिखरता हो, वह ऐनक से इकट्ठा होकर ठीक दिखाई देता है। मुझे कहना यह है कि यह अनुभवी साधक योग्य बन जाता है। दैवी बातों को जानने की योग्यता भी धीरे धीरे आ जाती है। यह बात जो कही उसको हंसी में नहीं समझना। यह कहीं भी यहाँ पर ही जाती है। जिसको ऐसा नहीं होता, मस्ती आदि नहीं आती, वह अपने में कमी नहीं समझे। उसको चुप रहने में ही लाभ है। पर लोग संकोच करते हैं, आयु के विचार से, स्थिति के विचार से, अथवा आसपास के लोगों के कारण। राम नाम की किरण पड़ी तो अपना अंतःकरण विकसित हो गया। फिर विकसित होने पर यदि संकोच ना रहे तो आदमी मस्त हो जाता है। यह एक प्रकार की समाधि की अवस्था है। यदि बिजली का करंट अंदर ले जाने से इलाज होते हैं, तो फिर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बिजली की धारा हुई। पर लोग इन बातों पर विश्वास कम करते हैं। आत्मक विद्युत से शरीर का परमाणु उज्ज्वलित हो जाता है, जगमगा जाता है, और वह भगवत भक्ति के योग्य हो जाता है। भक्ति धर्म भी इसी में है। इतना नाम बसा कि आदमी बाहरी सुध बुध भूल गया। जो चुप रहता है, मस्त नहीं होता, उसको अपने में घटियापन नहीं समझना चाहिए।
हाँ झिझक बंद होनी चाहिए। एक जगह कीर्तन करते समय बिजली बंद कर दी जाती और फिर लोग पांव हिलाते। फिर मैंने कहा कि बिजली बंद क्यों? जब नाचने लगे तो फिर घूंघट काहे का? अब वे अपनी विधा और सभी प्रकार का विचार भूलकर धुन में मस्त होकर झूमने लगे। भगवान कृपा के पात्र बहुत आदमी हैं जो अलौकिक बातें देखते हैं, शांति के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में, सिद्ध अवतारों के स्वरूपों में। दर्शन में विश्वास होना चाहिए। एक डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल काउंसिल के मेंबर थे। मुझे कहने लगे राम नाम दो। तो मैंने कहा कि तुम कॉलेज के प्रिंसिपल हो, तुमने समाज का बड़ा काम किया है, तो आप स्वयं सोचें। मुझे तो कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने नाम दिया है, या यह कहने की कि मुझसे उसने नाम लिया है। मैं तो इसमें कोई बड़ाई नहीं समझता। यह तो दाता की चीज है, उसने मुझे दी, मैंने बरता दी। मैं तो कहता नहीं, कभी सत्संग में कह भी दूं, किंतु प्राय सत्संग में भी कम ही कहा करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री